नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही बेहतरीन कहानी। बहू, क्या तुम वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो? मालती जी ने करीना को कपड़े का टब हाथ में पकड़े हुए देखकर कहा। हाँ मम्मी जी, करीना ने ड्राइंग रूम की बेडशीट उठाते हुए कहा। अच्छा, तो मेरे कमरे की चादर और मेरी कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना, मालती ने टीवी देखते देखते ही कहा। भाभी, हमारी भी 2-3 ड्रेसेज हैं, वो भी ले लेना, ननद काव्या ने बेफिक्री से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी जी, कहने को तो कह दिया करीना ने, लेकिन मन में तो आ ही गया कि जब से वो ब्याह कर इस घर में आई तब से तो रोज यही देख रही है कि सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी पकड़कर बैठ जाती हैं और ननद रानी मोबाइल पकड़कर बैठ जाती हैं, क्योंकि उसकी आजकल कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं और छुट्टियां नहीं होती तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ससुर राम जी और पति गगन जी भी नाश्ता पानी करके दुकान पर चले जाते थे और इधर करीना बैल के कोल्हू की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही जुटी रहती, क्योंकि काम भी 5 जनों का था। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को करीना के ऊपर, और दोनों ही जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाया करती। करीना उन लोगों की बात भी नहीं काट पाती, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, बस इसीलिए वो बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से करीना ब्याह कर इस घर में आई तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये तक हो जाता कि उसको काम के चक्कर में नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता था और वो बिना नाश्ता किए ही रह जाती थी। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद खाने का प्रावधान बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक उसकी लगभग भूख समाप्त ही हो जाती, क्योंकि अगर आप भूख लगने पर ना खाइए तो जठराग्नि शांत हो जाती हैं। इधर 10-15 दिनों से करीना बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बारंबार महसूस होता कि उसके चक्कर सा आ रहा है और वो अपने को संभाल लेती थी। आखिरकार अचानक एक दिन चक्कर खाकर रसोई में अभी गिरने ही लगी। ये तो कहो कि उस समय उसका पति गगन अपनी चाय लेने रसोई में आया हुआ था। क्या हुआ करीना? गगन ने उसको अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। कुछ नहीं गगन, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ गया। करीना ने बहुत ही संभालने की कोशिश की, लेकिन करीना गगन की बाहों में ही अचेत होकर झूल ही गई। गगन हड़बड़ा कर बोला, एक कैसे तुम्हें चक्कर आ गया? चलो कमरे में आराम से लेटो, और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बहुत ज्यादा काम करती रहती है, गगन ने उसकी बाह पकड़कर कहा। वह होश में आई और तुरंत बोली, अरे गगन, मैं यहाँ कब आ गई? अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो अभी गुस्साने लगेंगी। करीना, पहले तुम आराम से लेटो, चाय अभी बन जाएगी। अभी गगन यही कह रहा था कि करीना फिर से बेहोश हो गई। गगन घबराते हुए माँ मालती जी को आवाज लगाने लगा और पिता राम जी भी घर पर ही थे। माँ से पहले पिता राम जी उसके कमरे में पहुंच गए और बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि गगन की आवाज की घबराहट से राम जी भी घबरा गए थे। ये देखिए ना पापा,
पता नहीं करीना को क्या हुआ, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई। फिर होश में आई, थोड़ी बातें की और अब दोबारा बेहोश हो गई। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। इधर गगन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब तो बहुओं के चोंचले होते हैं और कुछ नहीं कि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मालती जी अपने स्वभाव के अनुसार चिंचियाते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उनको बहुत जोरों से चाय की तलब लगी रही थी। उनको सिर्फ चाय से मतलब था, बहू की परेशानी से बिल्कुल भी नहीं। तभी राम जी गुस्से में बोले, ये कैसी बातें कर रही हो मालती? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई है और तुम हो चोंचले बाजी का नाम दे रही हो। अरे कुछ तो शर्म करो, बुढ़ा गई हो लेकिन पता नहीं तुमको कब अकल आएगी। तभी पड़ोस में ही रहने वाले डॉक्टर साहब आ जाते हैं, जो कि एक तरह से उनके फैमिली डॉक्टर ही थे। आते ही डॉक्टर ने करीना का चेकअप शुरू कर दिया और बोल रहे थे, ये तो शारीरिक रूप से काफी कमजोर लग रही हैं और आंखों से भी यही लग रहा है कि ये काफी हद तक एनीमिक भी हैं। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं। राम जी डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित होकर बोले, देखिए राम बाबू, बहू की हालत ये बयां कर रही है कि ये समय से बिल्कुल भी नहीं खाती पीती है। मैंने बताया ना कि शारीरिक रूप से बहुत कमजोर लग रही है। मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इसको थोड़ी देर आराम से सो लेने दीजिएगा। फिर से शाम को आकर चेकअप करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए और सब लोग तो कमरे के बाहर आ गए, लेकिन गगन वहीं करीना के पास कमरे में ही रुक गया। उसको तो करीना का इस तरह बेहोश होने से बहुत ज्यादा दुखद लग रहा था। बाहर राम जी भी कह रहे थे, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में? वो तो उसको बिल्कुल अपने बच्चों के समान स्नेह देते हैं और वो भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन कुछ तो जरूर है जिससे वो अनभिज्ञ हैं। इधर मालती जी के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उसने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद गगन कमरे से बाहर आकर बोला कि पापा, करीना को होश आ गया है। राम जी तुरंत कमरे में पहुंच गए। राम जी को सामने देखकर करीना उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी भी प्रकार की खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं। राम जी ने करीना से बड़े दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़े हैं? हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक मालती जी पीछे से पहुंच गईं। तुम चुप ही रहो, राम जी मालती को डांटते हुए बोले। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो? क्यों इतना ज्यादा एनीमिक हो गई? करीना ने डरते हुए मालती जी के तरफ देखा। बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। राम जी ने करीना को मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए कहा। पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़ ही दीजिए, चाय तक पीने का मौका नहीं मिल पाता
और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ। तब तक मेरी भूख भी जैसे खत्म ही हो जाती है। और मायके में कभी अकेले बैठकर खाया नहीं, तो इसी वजह से और भी खाना अच्छा नहीं लगता है। करीना ये सब कहते हुए रो पड़ी और डर भी रही थी। तब राम जी मालती को डांटते हुए बोले, और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वो भी बहू का काम में हाथ नहीं बटा सकती? अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूंगी? और काव्या क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम कर ही ले, ससुराल जाकर तो उसको काम करना ही है। मालती जी सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रख लो कि उसने समय से कुछ खाया पिया है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। आज से ये सब मुझको बिल्कुल भी सुनने को न मिले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं समधी जी से कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूंगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। राम जी बहुत ही ज़्यादा नाराज लग रहे थे। पापा आप चिंता मत करिए, आज से करीना का ख्याल मैं खुद रखूंगा। गलती मेरी है जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसको अपने साथ ही बिठाकर खिलाऊंगा और पिलाऊंगा। मुझको तो करीना की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी है। गगन अभी भी करीना के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। करीना अपने पति और ससुर जी का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत ही हो गई। इधर मालती जी इतना सुन पश्चाताप करने लगी और बोली, मुझको माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। बहू तुम भी मुझको माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। मालती जी सचमुच शर्मिंदा हो गईं और करीना का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो मालती जी की थी ही। तब करीना बोली, मम्मी जी गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी थी कि मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। अच्छा बहू अब चुपचाप थोड़ी देर लेटो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होश में आने के बाद इसको गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला देना, आराम मिल जाएगा। मालती जी करीना का हाथ हटाकर बोली और फटाफट जाकर कॉफ़ी बनाकर लाईं। चलो अंत भला तो सब भला। अब बहू तुम थोड़े दिन आराम करो और घर के काम पहले की ही तरह मालती संभालेगी। राम जी ने सोफे से उठते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर सास बहू दोनों मिलकर घर का काम निपटाएंगे। मालती जी घर के काम संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और करीना लेटे लेटे ही सबकी फिक्र अपने प्रति देखकर मुस्कुरा दी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।